नमस्ते साथियों। तो साथियों, भूगोल का क्लास चल रहा है, आप लोग को पता ही है। तो उसमें आज हम भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में बात करेंगे। कौन से दर्रा कौन से राज्य में है उसके बारे में बात करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो हम आप लोग को लिखवा देंगे। आज का जो क्लास है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 और आने वाले उसके बाद वाला जो टीआरई 5.0 और जो वर्तमान में एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी रेलवे बिहार एसएससी, इसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। हेडिंग डालिए, भारत का प्रमुख दर्रा। भारत का प्रमुख दर्रा। तो सबसे पहले बात ही समझिए कि दर्रा किसको कहते हैं। दर्रा रास्ते के जैसा ही होता है। जैसे कि पर्वत होता है, पहाड़ होता है। तो अगर पहाड़ है, जैसे समझिए कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे पहाड़ है, ठीक, और हमको इंडिया से चाइना जाना है, तो पहाड़ को पार करके जाएंगे। तो पहाड़ बड़ा बड़ा होता है तो उसको पार कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं थोड़ा कटा फटा भाग होता है, कटा छटा भाग, उसमें होके आदमी चला जाता है। और कितना जो दर्रा होता है वो नदी के थ्रू बनता है, और कुछ ऐसे दर्रे होते हैं जो मानव अपने हिसाब से बनाता है। जैसे कि समझिए, एक एग्जाम्पल हमको दिखा रहे हैं। समझिए कि यहाँ चाइना है, पाकिस्तान बना लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पाकिस्तान हो गया, और ये जो है ये पर्वत हो गया, ठीक, और यहाँ भारत है। यहाँ पे जैसे कि एक लड़का को बना लेते हैं, और यहाँ एक लड़की बनाते हैं। समझिए इसका नाम सनी है। क्या है? सनी देओल। और इसका सक्कू यानी सकीना। अब जैसे कि है, सनी देओल अपने गर्लफ्रेंड सकीना से मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, ठीक, लेकिन बीच में पहाड़ आ जा रहा है। क्या है? पहाड़ है। सनी देओल अपने गर्लफ्रेंड सकीना से मिलने के लिए जाना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन बीच में पहाड़ है। तो सनी देओल सोचता है कि हम कैसे जाए, पहाड़ पार करें। तो पहाड़ पार करेंगे तो इसमें खतरा है। अगर सनी इस पहाड़ को पार करता है, पहाड़ पे चढ़ता है, बाई चांस इसका पैर फिसल जाता है, तो अगर गिर जाएगा, गिरने के बाद अगर इसका मुंडी टूट गया, तो डायरेक्ट भगवान के पास चला जाएगा, सकीना के पास ना जाके भगवान के पास चला जाएगा। तो वह एक तरकीब निकालता है, बीच में देखता है कि कोई रास्ता उसका है या नहीं। तो यहाँ देखता है कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। क्या है? छोटा सा गैप है, ये देख रहे हैं, ये छोटा सा गैप है। तो सोचता है कि चलते हैं, इस गैप के थ्रू ही जाके हम सकीना से मिल लेते हैं। तो यहाँ से चलना शुरू करता है, और गैप से जाके सकीना से मिल लेता है, और फिर मिल के क्या करता है, इसी रास्ते अपना यहाँ पे भारत में चला आता है, ठीक है। तो इसी को क्या कह रहे हैं, जो बीच में जो गैप बन रहा है, इसी को दर्रा कहते हैं। दर्रा का मतलब रास्ता होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सनी देओल और सकीना, गदर भूमि कौन भूल सकता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ लिखिए। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का दर्रा के बारे में बात करते हैं, ठीक, का दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में दर्रा जो है, एक तो काराकोरम में, ठीक, दूसरा पीर पंजाल,
तिरपन। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसका जो ऊंचाई है, जानते हैं कितना ऊंचाई है? इसका ऊंचाई 5624 किलोमीटर है। ठीक है, इसका ऊंचाई 5624 किलोमीटर है। उसके बाद बनिहाल और बुर्जील दूसरा, बनिहाल दर्रा है, और चौथा बुर्जील दर्रा है। क्या है? बुर्जील दर्रा है। इस जो आपको हो गया जम्मू कश्मीर का दर्रा हो गया। बनिहाल दर्रा से बस बनिहाल दर्रा से जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जा सकते हैं। बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू कश्मीर से आप श्रीनगर जा सकते हैं। बुर्जील दर्रा है, बुर्जील दर्रा से आप श्रीनगर से जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। ठीक है, BSc। उसके बाद यहां देखिए, हिमाचल प्रदेश डालिए, हिमाचल प्रदेश का दर्रा। इसका एक ट्रिक बनाए हुए है, छोटा सा वर्ड है, तो क्या है? सी रो ब, सिरोप। सिरोप से यहां हो जाएगा आपको सी से, इसको यहां लिख लीजिए, यहां डालिए सिरोप, सी रो ब, सिरोप। सिरोप से एक तो सी से हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा। ठीक, दूसरा रोहतांग दर्रा, तीसरा बारालाचला दर्रा। क्या है? बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा हो गया। उसके बाद लद्दाख को देखेंगे। लद्दाख का जो दर्रा है, एक तो अधील दर्रा है, और दूसरा अधील, और दूसरा जोजिला दर्रा हो जाएगा। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। हम आपको बताया था कि नदी के थ्रू भी दर्रा का निर्माण होता है। तो जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप उत्तराखंड भी शामिल कर लीजिए। 1 मिनट इसमें अटने वाला है। तो साथियों, इसमें इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में और दर्रा को देख लेंगे, एक और वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा दर्रा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके। व्यूज़ भी कम आ रहा है, आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए कि व्यूज़ आए। तब तक के लिए धन्यवाद।